कि मेरी श्रद्धा ये है, मैं श्रद्धा से कर रहा हूँ। और ये ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी श्रद्धा तो इतनी बनती है, मैं इतना कर सकता हूँ, या मैंने श्रद्धा से किया। तो श्रद्धा वस्तु क्या है? व्याकरण की दृष्टि से श्रद्धा शब्द का अर्थ है गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासे स जायते की श्रद्धा। वेदों की वाणी और गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर विश्वास करने का नाम श्रद्धा है। उसे श्रद्धा है। श्रद्धा ये नहीं है कि मैं इतने काबिल हूं, मैं यही करूंगा, ये मेरी श्रद्धा है। नहीं नहीं, जो वेदों में लिखा है या जो तुम्हारे गुरु महाराज ने कहा है वो वाक्य, उसका नाम श्रद्धा है। उसे श्रद्धा कहा जाता है। उसे श्रद्धा का, वो श्रद्धा का वस्तु है। शिक्षा सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा गया है कि जिसके अंदर शिक्षा है उसका मान सम्मान हर जगह है। और आज तो शिक्षित युग है, पढ़े लिखों का जमाना है, लेकिन पढ़ना क्या है ये सब नहीं जानते। आज जितना अधिक से अधिक डिग्रियां ली जा रही है, पढ़ाया जा रहा है, वो केवल और केवल अर्थोपार्जन है, धन कमाना। मेरा बेटा बेंगलोर रहता है, मेरा बेटा पुणे रहता है, मेरा बेटा मुंबई रहता है, मेरा बेटा तो विदेश में है। मैंने अपने बेटे को पढ़ाया है, लेकिन किस लिए? अर्थोपार्जन के लिए, धन कमाने के लिए। तुम्हारा असली धन वो धन नहीं है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, मान रहे हो, समझ रहे हो। तुम्हारा बहुमूल्य धन कुछ और है जो तुम्हारी मर्यादा में, जिसे तुम अपनी मर्यादा कहते हैं, वेदवाणी कहते हैं। आज मर्यादा के अनुकूल तो आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसी का नाम तो मर्यादा है। आपके मन में भी तो ये विचार आया कि हमारे संबंधियों ने हमें बुलाया है, हमने जाना है, वो मर्यादित है। हमारी परंपरा है। हमारे गांव में भागवत जी को लाया गया है। हमारे गांव में आज से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है और सज्जन चारों दिशाओं से आएंगे और आकर के उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देंगे। ये हमारी मर्यादा है। मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा, तुम मेरे यहाँ अवश्य आओगे। अगर मैं मर्यादा नहीं निभाऊंगा, नहीं जाऊंगा, तो तुम भी नहीं। कहते जिसके अंदर शिक्षा है, जिसके अंदर ज्ञान है, सर्वत्र पूज्यते, उसकी पूजा हर जगह होती है। लेकिन उस ज्ञान की नहीं है कि उदरम भरणो जीवा जीवम बरबार कहा, खाली पेट पालने वाली शिक्षा नहीं, जिससे हमारा पेट भरे, दूसरे का पेट भरे, वो शिक्षा उत्तम नहीं है। वो शिक्षा जो हमको मर्यादा की ओर ले जाए, वो शिक्षा। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अभ्यागत के लिए अपना प्रभु समझ लेना। दूसरा सूत्र है जीवन का संस्कार। संस्कार हमको पवित्र बनाते हैं। 5 सूत्र है हमारी संस्कृति का, ध्यान देना सब। पहला सूत्र है शिक्षा और दूसरा सूत्र है संस्कार। जन्मना जायते शुक्ला संस्कारेण मपि द्विजा। संस्कार डरने के पश्चात भी द्विज बनते हैं।
अगर हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है तो चाहे उसको तुम जितना मर्जी पढ़ा दो, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज में जहां मर्जी तुम ले जाओ, देश ले जाओ, विदेश ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, अगर संस्कार नहीं है तो वो मिथ्या है। पवित्र संस्कार हमको पवित्र कराते हैं और मान सम्मान दिलाते हैं। जिस बालक के अंदर संस्कार, आप लोग थोड़े आगे जगह और बन जाएगी, आप लोग थोड़े आगे मान सम्मान दिलाते हैं। और ये तुम्हारे हाथों में है, हमारे हाथों में है कि हम अपने बच्चों को संस्कार डालें। जिस बालक के अंदर संस्कार नहीं वो तो मिथ्या है, वो चाहे कहीं भी रहे, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा, अगर तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं है तो तुम किसी योग्य नहीं हो। तुम्हारे गांव का बुजुर्ग तुम्हारे सामने से निकल गया और तुमने अपना मस्तक नहीं झुकाया, तुम्हारे गांव की बूढ़ी अम्मा बेचारी रास्ते से आ रही है, तुम नौजवान हो, उसके सर के ऊपर बोझ है, और अगर तुम उसको अपने हाथ में ना दे सके तो तुम मिथ्या, तुम कितने पढ़े। ये संस्कार हमारी मर्यादा हमको दिलाती है। इन कथाओं में बैठ करके हमको श्रवण करने को यही वस्तु मिलती है। हम कथा में इसलिए आए हैं कि ये पुराणों की आगे हम बैठे। संस्कार, ये पुराण जो ग्रंथ है, दिव्य ग्रंथ है, जिसके सामने हम बैठे हैं, जिसके हमको यही तो ज्ञान मिला है, क्या हमारी कोई मर्यादा है। ये दूसरा सूत्र है संस्कार। और तीसरा सूत्र है जीवन का संगति। सत्संगति कथम न करो कि तुम साम। सत्संग मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है और कुसंग भी मानुष को कहीं से कहीं ले जाता है। तुम्हारा बालक तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी तो देखो कि उसकी संगति कैसी जा रही है। कहीं वो बिगड़ने के कगार पे तो नहीं है। जिसके साथ उसका उठना बैठना मिलना जुलना है वो बालक ठीक है या नहीं। एक बहुत बड़ा व्यापारी, जिस व्यापारी का बच्चा पढ़ने जाया करता और पढ़ने के पश्चात वो खेलने के मैदान में चला जाता और देर रात तक लौट करके आता, तो व्यापारी बड़ा बुद्धिजीवी था। उस व्यापारी ने कहा, बेटा तुम कहाँ जाते हो? मैं अपने मित्रों के साथ रहता हूँ। ठीक नहीं है ज्यादा देर घर से बाहर रहना, थोड़ी देर तुम खेल लो, उसके पश्चात तुम घर में आ जाओ ना। अपनी पुस्तकों का अध्ययन करो, अपनी पुस्तकें पढ़ लो, अपने माता पिता के पास बैठो, तुम घर में रहा करो ना। और अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरी दुकान पे आकर के तुम मेरा हाथ बटवा दो। बालक ने कहा, नहीं नहीं, मुझे अपने मित्र बड़े अच्छे लगते हैं, मैं अच्छे मित्रों के संग में रहता हूं। उस व्यापारी ने सामने की कोयले की बोरी पड़ी थी, कोयले की बोरी, कहा इससे थोड़े कोयले उठा करके ना तुम यहाँ अंगीठी में डाल दो। वो बालक गया और उसने हाथ से कोयले उठाए और अंगीठी में डाल दिए, और उसके पश्चात हाथ में जो है कालिख लग गई। तो दोनों दूसरे हाथ से जड़ा, दूसरा हाथ भी काला हो गया। फिर वो कपड़े से लगाने लगा, कपड़ा भी काला हो गया। सेठ कहता है, पुत्र यही तो तेरी संगत है कि जिसके संग में तुम रह रहे हो उसकी कालिख कहीं ना कहीं लग जाए। अच्छे नहीं तेरे मित्र, मैं रोज सुनता हूं लोगों से, तेरे मित्र अच्छे नहीं हैं, उनकी संगति तू कर रहा है, तू भी खराब हो जाएगा। कालख कहीं ना कहीं लग जाती है। हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, जिसके संग में हम रह रहे हैं, जो हमारी सहेली है, जो हमारा मित्र है, वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर संस्कार होने चाहिए।
तुम तो अपने बच्चों में संस्कार डाल रहे हो, लेकिन ये भी तो विचार करो कि उसके साथ जो रह रहे हैं लोग, उन बच्चों में संस्कार है? हमारे बुजुर्ग पहले यही कहते थे कि समधी को बनाना, कुड़म बनाना, अपनी बेटी देनी या बेटी किसी की लेकर के आनी, पहले उसका खानदान देखा जाता था, उसका खानदान है कैसा, क्या वो हमारे योग्य है, क्या वो हमारे मर्यादा में ढलेगा? आज जिस बेटी को तुम पढ़ा रहे हो, दिखा रहे हो, क्या वो तुम्हारी लाज रखेगी? जिस बेटे को तुम पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, ऊंचे पद पर पहुंचा रहे हो, क्या वो तुम्हें याद करेगा? ये हमको शांति दिलाती है। और चौथा सूत्र है एकता। संगे शक्ति कलयुग, कलयुग में एकता में बल है। जब तक परिवार एक है, जब तक परिवार एक है, किस पर्दा लगा हुआ है, अंदर चाहे खोखला हो गया है, लेकिन उनसे भय करते हैं लोग। बाबा बैठे, एक साधु बैठे हैं, अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं और बड़े अच्छे सूत्र से उदाहरण दे रहे हैं। एक लकड़ी लेकर के आओ, एक लकड़ी लेकर के आए, तोड़ो, इसे उसे तोड़ दो। बालक ने तोड़ दिया। 5 लकड़ियां लेकर के आया। जब 5 लकड़ियां लेकर के आई, इकट्ठी पकड़ी, तोड़ो इसे। बाबा ये नहीं टूट रही है। यही मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जब तुम्हारे परिवार में एकता होगी तो तुम्हारा दुश्मन तुमको तोड़ नहीं सकेगा। एकता में बल है। हमारे परिवार में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे गांव में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे समाज में एकता होनी चाहिए, उसी प्रकार हमारे अगर देश में भी एकता हो तो हिंदू हिंदू रहेगा। भय मत करिए, डरिए मत, ये भारत हमारा है, हम इस देश के वासी है, इस देश में गंगा बहती है। अपने से बड़ों का आदर सम्मान करिए, अपनी मर्यादा में रहिए। आए दिन टेलीविजन के ऊपर, आए दिन अखबारों के बीच में सुर्खियां लगती है, अमुक लड़की अमुक लड़के के संग में भाग गई, अमुक लड़का अमुक लड़की को भगा करके ले गया, बाद में चला वो मुझे मांगा। वो क्या कर रहा है? क्या वो कारण ही संस्कारों का है। और जहां घर में एकता नहीं, भोजन और भजन एक है, पर्दे का है। जिस दिन से भोजन का खुलासा हुआ है, उस दिन से हमारा भजन नष्ट हो गया है। कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, कोई टेबल पे खा रहा है, कोई कुर्सी पे खा रहा है, कोई पलंग पे खा रहा है, कोई ऊपर के कमरे में खा रहा है, कोई निचले कमरे में खा रहा है, कोई रसोई में खा रहा है। परिवार एक जगह बैठ करके भोजन करता था तो घर में एकता रहती थी। ये पुराण हमको पुरानी बातें तो सिखाते हैं, अधिक ना सही, कम से कम एक समय तो सारा परिवार अपने बच्चों को इकट्ठे बिठा करके भोजन करिए। भोजन करते करते प्रेम की बातों होती है, तुम्हारे घर में एकता बनी रहेगी। ये चौथा सूत्र है। और 5वां सूत्र है मेरे भाई बहन, व्यक्तिगत पहचान। व्यक्ति को व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। हम कौन हैं? हमें अपनी पहचान खुद बनानी है, खुद की नहीं, पिता की नहीं, परपिता की नहीं। व्यक्तिगत पहचान तूने जीवन में किया क्या, हमारी व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। हमारी शिक्षा से, हमारी मर्यादा से, हमारे गुण से हमारी पहचान हो। कल भी सूत्र आया था ना कि जहां से तुम जा रहे हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करें। जहां तुम जा रहे हो वहां के लोग तुम्हारा इंतजार करें, और जहां तुम रह रहे हो वहां के लोग तुमसे प्यार करें। वही मानव है।
ये कथाओं में, इन पुराणों की कथाओं में हमको एक ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान को श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं, यहाँ इकट्ठे बैठते हैं, हमारा समाज इकट्ठा हो जाता है। हम भारतीय हैं, भारतीय संस्कृति है, और ये हमारी संस्कृति के पुराण के अगर हम नतमस्तक हो जाते हैं। ये 3 घंटे का जो समय है हमारे जीवन के 3 जन्म है। तो आइए सब मेरे स्वर में स्वर दे करके हरि नाम संकीर्तन करते हो। अगर नाथ और गुण हमारा गए, अगर नाथ और गुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ पतितों को पावन करके दयानिधि, 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 ये पाप अगर नाथ और गुण हमारे, अगर नाथ और गुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे किनारे, अगर नाथ हमारे गणिका आजाद पल में उतारे, अगर नाथ और गुण हमारे, अगर नाथ और गुण हमारे, तो हम कैसे भरोसे लगेंगे
मर्यादा नहीं है। जो रामायण जो पूरे हो गए हैं उनका एक एक शब्द मानवता को दिखाता मन होगा तुम्हारी दया होगा तुम्हारी दया मन होगा तुम्हारी कृपा ये मन होगा तुम्हारी कृपा ये मन होगा तुम्हारी कृपा ये मन होगा तुम्हारी कृपा से शुक्र आप कहीं भी रहे, किसी भी स्थिति में रहे, मगर ये मत भूलिए कि तुम्हारे माँ बाप मर्यादा में रहने वाले हैं। तुम्हें इस स्थान तक पहुंचाने वाला कोई ना कोई है। और इस बात को भी भूल जाइए कि तुम कितने खूबसूरत हो। आखिर में एक दिन ये शरीर जल करके भस्म हो जाना है। इतना सुंदर मत मानिए अपने आप को। कम से कम ये विचार तो करिए कि सुंदरता को देने वाला स्वयं कितना सुंदर है। वो मालिक जिसने दुनिया बनाई हो कितना सुंदर होगा। और सुंदरता बिगड़ते पल नहीं लगता, एक झटका लग जाए ना और 1 मिनट के अंदर पक्षाघात यानी अधरंग हो जाए ना तो बड़ी बड़ी सुंदरता नष्ट हो जाती है। हमेशा एक विचार जिस मालिक की कथा में तुम बैठे हो वो परब्रह्म है। यहाँ मर्यादा रहती है, इसमें सब मस्तक झुका करके रहा करते हैं। वो परब्रह्म है, वो परमात्मा है। अपना अहो भाग्य मानिए। हमारे लिए अवसर मिला कि 3 घंटे हमने अपने दिनचर्या से निकाले हैं, भगवान की कथा में बैठे हैं। भले कुछ समझ में आया ना, एक अंधा मंदिर में चला गया। अंधा है, उसे कुछ दिखता नहीं है। तो उसके साथ वाले लोग सब कहते हैं तू तो अंधा है, तू क्यों किस लिए आया है, तुझे कुछ दिखता तो नहीं।
वो कहता है मैं तो अंधा हूं, लेकिन जिसको देखने में आया हूं उसके तो आंखें, उसने मुझे देख लिया कि मैं भी आया हूं। वो तो जान गया कि मैं आया हूं, मेरी हाजिरी लग गई, मुझे भले नजर ना आया लेकिन उसको तो मैं नजर आ रहा है। तुम कथा में आ गए, तुम्हारी हाजिरी लग गई है। चाहे वो रतिराम ने देख लिया, चाहे नंदलाल ने देख लिया, चाहे श्यामा प्यारी ने देख लिया, चाहे दूसरी प्यारी ने देख लिया, इनकी नजरों में तो तुम आ गए, लेकिन उसकी नजरों के लिए तो बैठना पड़ेगा। उस परब्रह्म की नजरों के लिए तो तुमको संयम में रहना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी उपस्थिति शुरू होगी। आज जब वो पेड़ गिरे और जोर का धमाका हुआ तो सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए, और जब गोपाल को देखा कि उखल से बंधा है तो सब यशोदा मैया को पूछने लगे, मैया क्या माखन तो चुराया था, ये तूने क्या कर दिया? इतने में नंद बाबा के छोटे भाई है जिनका नाम है उपनंद। वो उपनंद आया, उपनंद ने कहा बाबा जब से दोनों बालक जन्मे ना कब से इस ब्रजमंडल में कुछ ना कुछ उत्पात हो रहा है, क्यों ना हम अपने बच्चों का परिपालन करने के लिए साथ में बसा हुआ वृंदावन, उस वृंदावन में चले जाएंगे। नंद बाबा ने कहा ठीक है हम चलते। तो बच्चों को पता चला, तो बच्चे को वन में जाने के लिए अति प्रसन्न हैं। सब बालक एकदम तैयार हो गए, हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, सब तैयार हो गए। नंद बाबा ने सब ब्रजवासियों से कहा चलो भाई हम लोग वृंदावन के बीच में जाना। तो जितनी ब्रजवनिकाओं सबसे कहा कि अपना थोड़ा थोड़ा सामान छकड़ों में डालो और हमको वृंदावन की ओर जाना। रास्ते में चलने लगे, आगे टापू आया, अंधेरी रात हो गई। एक छोटा सा गांव है, वो टापू है, पहाड़ी, उस पहाड़ी के ऊपर जाकर के बस गए। एक रात काटी, उस जगह का नाम नंदगांव हो गया। नंदगांव से आगे पड़ता है बरसाना। नंदगांव पड़ गया। नंदगांव के बीच में रात्रि का निवास हुआ। वहां से आगे जब यात्रा चली ना, चलो मन चलो मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर। वृंदावन सोवन नहीं जग में, वृंदावन सोवन नहीं जग में। कृष्ण राम की ओर, चलो वृंदावन की ओर, वृंदावन वृंदावन की ओर। यमुना मैया के किनारे वृंदावन, सब वृंदावन के बीच में चले गए। सब ने अपने लिए छोटी छोटी कुटियाओं का निर्माण कर दिया। गैया मैया को ले गए, बछड़ों को ले गए, सब चले गए। जितना भी गोकुल था वो सब उठ करके वृंदावन के लिए चला गया। अब बालक 6-6 वर्ष के होने लगे। यशोदा मैया ने विचार किया मेरे बालक बढ़ रहे हैं, पहले इनके लिए सेवा भाव देना, इनकी जिंदगी में पहले सेवा आए, बालक सेवा करेगा, सेवा से संस्कार पड़ेगा और जीवन में उन्नति। तो उठी और जाकर के शांडिल्य ऋषि के पास चली गई और शांडिल्य ऋषि के पास जाकर के प्रार्थना करी, गुरुवर मैं अपने बालक को गोपाल बनाना चाहता हूँ, जो गैया मैया की सेवा करेगा,
मैं उसे गोपाल बनाना चाहती हूँ, अपने बालक को गोपाल बनाना चाहती हूँ, कोई मुहूर्त बताइए। तो शांडिल्य ऋषि ने कहा, मैया परसों गोपाष्टमी है, गोपाष्टमी के दिन आप अपने बालक के लिए गोपाल बनाए। बड़ा पावन मुहूर्त है गोपाष्टमी, और उस गोपाल को गोपाल बनाने के लिए, बालक को गोपाल बनाने के लिए यशोदा मैया ने अपने घर आकर के दूसरे तीसरे दिन प्रातः काल जब स्नान करवाया, स्नान करवाने के पश्चात अपने बालकों का श्रृंगार सब बालों से कहा, सब अपने अपने बालकों के लिए तैयार करो और गैया मैया चुगाने के लिए जाना है। तो कहे हैं कि कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिश्यम वनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितम विजयते गोपाल चूड़ामणि। ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण आज सज धज के तैयार हुए हैं। एक हाथ में बांसुरी है, बगल में श्रृंगी है, कंधे के ऊपर काली कंबली है, हाथ में लकुटी है, नंगे पांव गोपाल आज जब घर से बाहर निकले तो सब जितना भी पशु बनता गौ बनता उसका सबका बंटवारा कर दिया। बड़ी बड़ी गौएं बड़ी बड़ी गोपियों को देगी, तुम लेकर के जाओ। छोटी छोटी बच्चियां जो थी छोटी छोटी गोपियों को दी, तुम लेकर के जाओ। बड़े बड़े जो बैल थे वो बड़े बड़े ग्वालों को कहा तुम चुगाने ले जाओ। और गोपाल ने जो अपनी मंडली बनाई थी उनके पास छोटे छोटे बछड़े दिए, चलो हम सब वन में जाएं, सारा दिन गैया मैया की सेवा करेंगे। गौ माता की सेवा करना परम धर्म है, याद रखना। गौ माता में देवताओं का निवास माना गया है। कोई 36 करोड़ बोलता है, कोई 36 कोटि बोलता है, कोई 36 प्रकार बोलता है, कोई 33 प्रकार बोलता है। अब जितने भाई विद्वान उतनी मत। और रोज नया नया ड्रामा है। होनी द्वादशी या त्रयोदशी बोलेगी आज तो ग्रहण है, ऐसे ही बोल देंगे ग्रहण है आज। अभी पीछे कोई ग्रहण नहीं था, कितने फोन आ गए, पूरे ग्रहण कितने बजे लगना। मैंने कहा यहाँ तो लगना नहीं भाई, तुम जानो कितने बजे लगना। दिवालियां 2-2, दशहरे 2-2, रक्षाबंधन 2-2। अजीब बात हो गई, कितने ज्योतिषी हो गए। कैसा ये कांड बिक रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में, कोई पता नहीं थी ना। हमारी 2 दिवालियां थी। अब आज है हनुमान जयंती। बोलिए हनुमान जी महाराज। और ये हनुमान जयंती जो है यहाँ की नहीं है, ये हनुमान जयंती जो है दक्षिण भारत की है। पंचांग में स्पष्ट लिखा है। हमारे यहाँ जो हनुमान जयंती होती है वो छोटी दिवाली उत्तरी भारत में पंचांग में लिखा होता है। हनुमान जयंती आज ये दक्षिण भारत की है, लेकिन वहां दक्षिण भारत के जितने भी त्योहार है उनको उठा करके आज लोग इस उत्तरी भारत में लेकर के आ गए, आज बना रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर हनुमान जयंती की बधाई हो, हनुमान जयंती की बधाई हो। हमारे जातियों में दुनिया भर का लंगर होगा। वहाँ पे संकीर्तन मंडल गए हैं, वहाँ पे कोई सुंदरकांड हो रहे है, क्या है ड्रामे क्या है। हरिद्वार में कथा चली थी, मैं हरिद्वार कथा कर रहा था और जाखो मंदिर के पुजारी सब वहाँ पहुँचे और कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं तुम करते क्या हो भाई, अप्रैल महीने में हनुमान जयंती तो दक्षिण भारत में तुम क्यों मनाते हो। तो उन्होंने कहा, कहते सर्दियों में कहते ऊपर कोई चढ़ता नहीं, इसलिए हम गर्मियों में मिला लेते। अजीब बात है, गजब की बात है। कोई कह रहा है कल दिवाली है, कोई कहता आज दिवाली है। और कल जो है बैसाखी का दिन है। कौन सा दिन है? आवाज कहां से आ रही है? बरखा तो नहीं आ रही? पुण्य मिलता है। याद रखना, कोई बीमार व्यक्ति है, गौ माता के पीठ के ऊपर अपना हाथ घुमाओ, बीच में हाथ रखो, गौ माता हिनहिनाती है, उसके कष्टों का हरण करती है। अभी 2 साल पहले कोरोना के पश्चात एक महामारी आई, लंपी वायरस। और किसके लिए आया? गौ माता के।
गांव गांव में गौ माताएं बीमार हुई, कितनी पीड़ा हुई उनके लिए। अपना मानव का कष्ट हरण करती है गौ माता, इसलिए घर घर में गौ माता रखी जाती है। दूध पीने को तो आगे होती है, गौ को चुगाने के लिए रखी जाती है। गौ माता की सेवा करने से याद रखना मेरे भाई बहन, विशेष बात कही गई संतोष वृत्ति। आज खसड़ फसड़ कुछ ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं इनका मन देखो कि इनका मन कैसा है, तो सबसे कहा कि जाओ अपने अपने घर से कलेवा बना करके लाओ। कल काली कोई ना आए, अपने घर से कलेवा बना करके लाए। अन्न मन का निर्माण करता है, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसे बोलो बात। तो मैं देखूंगा इनका अन्न कैसा है, तो अन्न कैसे प्रभाव करता है, वो व्यक्ति का मन क्या कर रहा है खाने के लिए, वो तमोगुणी है, रजोगुणी है या सतोगुणी है, वो आहार कैसा है उसका। तो घर घर से जो एक लेवा बनकर के आया, गोपाल ने कहा पहले मेरे सामने रखो, पहले मैं खाऊंगा उसके बाद तुम खाना। तो गोपाल उठाते हैं, उसको अपने मुख में ग्रास रखते हैं, अच्छा बना है तो बोलेंगे तेरी माँ बहुत अच्छी है, तेरी मैया बहुत अच्छी है, क्योंकि भोजन अच्छा बना है। भोजन बनाने वाले के मन का भाव भोजन में जाता है। यशोदा मैया ने कभी दासी के हाथों से भोजन नहीं बनाया, स्वयं बनाओ, अपने घर का भोजन स्वयं बनाओ। आज तुम्हारे बच्चे जो हॉस्टलों में रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, कैसे बन रहा है भोजन, कैसे खा रहे हैं, तुमसे प्रेम करेंगे कहाँ, वो माँ का प्यार मिलेगा कहाँ। मैंने कहा ना, पुत्र हस्तेन पिंडेन मातृ हस्तं तु भोजनम विप्र हस्तं तिलकेन न संवादि सेवितम्। माँ के हाथ का भोजन सबको नसीब नहीं होता, पिता के हाथ, पुत्र के हाथ का पिंड सब पिता को प्राप्त नहीं होता, और ब्राह्मण के हाथ का तिलक दिया हुआ सबको नहीं। प्रेम होगा कहाँ। और खास करके आजकल की जो बेटियां हैं, नौअवस्था में जब आती है, विवाह होता है, तो अपना स्तनपान करवाने के लिए मना करती है, नहीं मेरी तो ब्यूटी खराब हो गया। बच्चों में प्रेम कहाँ से बढ़ेगा, तुमको प्रेम कहाँ से करेगा। कहते थे अगर तूने माँ का दूध पिया तो, ये कितनी बड़ी बात है, सोच इस वाक्य को सोचिए। यही कहते थे कि अगर तूने अपने माँ का दूध पिया है तो मेरे साथ मैदान में आ जाए। माँ स्तनपान करवाती थी, अपना गुण देती थी अपने बालक के, उसको संयोग करती थी, उसके अंदर एक माधुर्य बढ़ती थी, एक प्रेम रस बढ़ती थी, और वो बालक बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करता था। जिस माँ ने अपने बालक को इनकार दिया है, अपने बच्चों को छोड़ दिया है, पढ़ने के लिए दूर छोड़ दिया है, उसको देख रेख कोई हो नहीं रही, वो क्या कर रहा है क्या ना कर रहा है, आज नशे में डूबता जा रहा है समाज। सोचो तो सही, हमारा ये बात आए दिन जहाँ खबरें आई होती, परसों भी खबर लगी, क्या हो रहा है इस समाज का। अरे बेटे तो बेटियां भी पी रही है, बेटियां भी कर रही है। कितना दूषित समाज हो गया हमारा। वो क्या रहा है, क्या शिक्षा दे रहे हैं तुम अपने बच्चों के लिए। जिसके बच्चे इस प्रकार के हो रहे, मैं कहता हूं उस माता पिता के लिए तो धिक्कार है। क्यों हुआ, तुमने अपने बच्चों को देखा नहीं, अपने बच्चों को परखा नहीं, उनकी संगति को नहीं देखा। यही तो मैंने आप लोगों में कहा, हमारी संगति विलप होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिसके घर का भोजन अच्छा नहीं था तो तुरंत कहते तेरी मैया अच्छी नहीं।
क्योंकि उसके भोजन बनाने का भाव ठीक नहीं, भाव मन में जाता है, भोजन में जा रहा है, अन्न में जा रहा है। ऐसा नहीं, गालियां देते देते, द्वेष करते करते, दूसरों को बुरा कहते कहते जिस भोजन का निर्माण किया जाता है वो भोजन दूषित हो जाता है, वो तामस हो जाता है। भोजन बनाते बनाते अगर सुमिरन किया जाए, ईश्वर की याद की जाए, वो अमृत बन जाता है। कभी गुरुद्वारे में जाकर के हलवा प्रसाद लेना, गुरुद्वारे में जाना, मैं बड़ी सी बात, बड़ी जोर से एक बात को कहता हूँ, बहुत जगह कहता हूँ, कभी गुरुद्वारे में जाना और वहां का प्रसाद लेना, और खास करके कभी अगर अमृतसर जाने का अगर मौका मिल जाए और अमृतसर में गुरुद्वारे का उसका भोजन दे दिया जाए, हुआ था जिस समय भिंडरावाला मारा गया था, भिंडरावाला मारा गया था, घूस डालता था, उसके एक दिन पहले मैं वहां था, उग्रवाद के समय मेरी कथा लुधियाना में थी, तो हम भिंडरावाला, हम उसको अमृतसर में घूमने गए थे, लुधियाना कथा करते थे शाम को। एक दिन बाद तो रुष्ट हो गया था, और वहां का प्रसाद आप लीजिए, मैंने विशेषकर कई गुरुद्वारों में बात देखी, उस प्रसाद को आप खा करके देखो उसमें क्या स्वाद है। हलवा तो नहीं बनाते, हलवा तो घर में बनता है, उसमें स्वाद क्या है, कुछ नहीं डालते। लेकिन जो ग्रंथी बनाने वाला होता है ना, वो बनाते बनाते जो पाठ करता है, वो सच्चिदानंद भगवान की जय, वो बनाते बनाते पाठ करता है। अगर भोजन बनाते बनाते तुम लोग भी अगर ईश्वर का चिंतन करें तो तुम्हारा भोजन इसी प्रकार का अमृत बन जाए। लेकिन तुम्हें तो जल्दी बहुत फटाफट तड़का मारा, ठट 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 ठट, उधर जा इधर जा इधर जा उधर जा। जिसके घर का अन्न अच्छा नहीं तो उसको गाली देते हैं, तो बालक घर में जाकर के कहता है मैया भोजन ठीक से बनाओ, अच्छा नहीं बना है, गोपाल गालियां देता है। सबके घर का अन्न पवित्र हो गया। 1 साल के पश्चात देवराज इंद्र आया और इंद्र ने परीक्षा करनी चाहिए, बच्चों को बछड़ों को उठा करके दे दिया। और जब शाम का समय हुआ, वो बछड़े को ढूंढने के लिए गवाले जब निकले तो देखा तो बछड़े नहीं है, गोपाल बछड़े नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो गोपाल ने कहा मैं लेके आता हूँ, तुम यहाँ बैठो। इतने में फिर ब्रह्मा आया, उन बालकों को भी लेकर के ब्रह्म लोक ले गया, बुला दिया। भगवान ने विचार किया, अच्छा अरे ब्रह्म मुझे परीक्षा करता है। भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा करो, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की परीक्षा मत करो, भगवान की परीक्षा मत करो, भगवान के धर्म की रक्षा करो। और गोपाल ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू ले गया उतने ही अमित रूप बनाए, जितने कृष्ण, जितने बछड़े उतने गोपाल, जो बालक थे वो भी गोपाल के, तो सब रूप भगवान ने अपना रूप दे दिया। सब अपने अपने घर चले गए, सब अपने अपने घर चले गए। और आज एक विचित्र घटना घटी, जिस बछड़े ने गैया मैया का दूध पीना बंद कर दिया था, वो भी आज थानों में जाकर के दूध पीने लगे। और जिन माताओं ने अपने बालक को, जिन माताओं का दूध पीना बच्चों ने बंद कर दिया था, वो बच्चे भी गए और अपनी मां का स्तन दूध पीने लगे। तो राजा परीक्षित ने कहा महाराज ऐसा कैसे हुआ? तो शुक्राचार्य कहते हैं राजन, आज ना भगवान गए हैं सबके घर में, तो जिस समय गोपाल का जन्म हुआ था तो सबकी ये इच्छा हुई थी, गैया मैया की इच्छा ये हुई थी अगर हमारा बछड़ा बनता तो हम अपना दूध पिला के आज उनके मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए बछड़े के रूप में करें। जिन ब्रजवनिकाओं ने सोचा था ये हमारा भाई बनता, उनके भाई बन कर चले गए, जिन्होंने विचार किया कर हमारा बालक बनता उनके बालक बन करके चले गए, और जिन ब्रजवनिकाओं ने ये विचार किया था कि ये हमारे पति होंगे, और पांडव वन के बीच में ब्रह्मा जी ने गोपियों और कृष्ण का आपस में राधा के संग विवाह, ये भागवत नहीं कहते,
लेकिन ये गर्भ संगीता कहते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह राधा के संग हुआ है और भांडरिक वन में हुआ है, ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया है। लेकिन भागवत कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। राधा जी को गोप कर दिया गया है, राधा जी का नाम भी उच्चारण नहीं किया गया है। कारण सुखदेव जी ने अपना गुरु माना है। 1 वर्ष इसी प्रकार लीला चली। 1 वर्ष के पश्चात भगवान स्वयं चले गए, क्योंकि ब्रह्मा बार बार आ रहा देख रहा था, यहाँ तो बछड़े भी ग्वाले भी है। ब्रह्मा बन करके ब्रह्म लोग चले गए और ब्रह्मा का रूप धारण किया और अंदर गए तो देखा बछड़े भी हैं, ग्वाले भी हैं, उन्हें सुरक्षित देखा। इतने में ब्रह्मा आया तो पहरेदार ने ब्रह्मा को नकली समझ करके जब मारने लगे तो फिर भगवान बाहर आ गए। नहीं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणिकाय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। भगवान ब्राह्मण प्रेमी। और जब ब्रह्मा ने जब भगवान को देखा कि अपने चतुर्भुज के रूप में परमात्मा ने अपना दर्शन दिया और जैसे चतुर्भुज के रूप में दर्शन दिया तो ब्रह्मा स्तुति करिए, मैं आपके आगे कुछ हूँ, मैं आपकी महिमा को जान नहीं सका, मैं आपकी कीर्ति को जान नहीं सका, मेरे लिए क्षमा करिए। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। 1 साल के पश्चात असली बछड़े और असली ग्वाले वृंदावन में लौट करके आए। भगवान 7 वर्ष के हुए और 7 वर्ष के परमात्मा सबसे पहले कालिया नाग का दमन किया। कंदुकेन सा कड़यंती बसकेन जहाँ छोटा सा गेंद बना करके छोटे छोटे ग्वालों के संग गेंद खेलने लगे और देखते ही देखते गेंद उछाली जाकर के जमुना में गिर गई। और जैसे जमुना में गिरी तो मधुमंगल गेंद बना करके लाया था, बड़ी सुंदर गेंद थी। मधुमंगल रोने लगा, गोपाल लाला मेरा गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ, कितनी अच्छी गेंद थी। बलराम ने भी कहा मधुमंगल मेरी गेंद ले ले, तो मैं सब ने कहा हमारी गेंद ले, लेकिन मधुमंगल नहीं माना तो भगवान ने छलांग लगा और जमुना में छलांग लगा दी। तो सब घबरा आ गए, दौड़े दौड़े उस ब्रजमंडल में आए हैं। सबसे कहा नंद बाबा से कहा, यशोदा मैया से कहा, रोहिणी से कहा, सब दौड़ करके आए, लेकिन घाट पर खड़े कुछ कर नहीं सके। और इस तरफ भगवान चले गए, जब नीचे पहुंचे तो क्या देखा, वहां कालिया नाग सोया है और पांडव की गति मुंडन पांडव की गति मुंडन पांडव की गति मुंडन पांडव की गति जो नाग उठाता नाग उठाता चरण चोट से वह पट जाता पांडव की गति मुंडन श्री राधे पांडव की गति मुंडन साधे। जो फण ये नाग उठाता चरण चोट से वो पट जाता। कालिया नाग सोया है और नाग पत्नियां एकदम खड़ी हो गई। कौन हो तुम? मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, मेरा नाम कृष्ण है, चला जा यहाँ से। बड़ा विषैला नाग है, चला जा, बहुत विषैला नाग है, चला जा। अच्छा
खाई ये संतों की वाणी हो तुमने गाए लाखों गाई ये संतों की वाणी तेरी छवि पर मेरे मन ये दुनिया दीवानी है तेरी छवि पर मेरे मन ये दुनिया दीवानी है ओ भाव से तेरी मनमाना जीवन मंगल जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितने तेरा